इंडियन नेशनल कांग्रेस चौधरी लाल सिंह जी रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी बहुत तकलीफ का दिन है। आप सारे जानते हैं कि इतने प्रोग्रेसिव और सुंदर समाज और इस देश को जो मॉडर्नाइज करने का काम उन्होंने किया, ऐसे प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ बहुत से हुए हैं, लेकिन इनके मुकाबले में जो प्रोग्रेस थोड़े से अरसे में जो की है देश ने, मुल्क ने, और जितना आज डिजिटलाइज की बात करते हैं, ये सारी इनकी कंट्रीब्यूशन है, ये सारी दुनिया जानती है। और साथ में तकलीफ का विषय यह है कि एक आदमी के साथ और देश के साथ बड़ा विश्वासघात हुआ उस समय कि उन्होंने विश्वास समझ के एक औरत को बुला लिया, तो जो इस किस्म का मैं कहता ब्लास्ट किया गया कि ब्रूटल तरीके से हत्या कर दी इतने बड़े नेता की। ये सबसे मुश्किल की बात थी देश के लिए। कितने बड़े बड़े नेता जिन्होंने पूरा माल खाया, बहुत अपनी शोहरत ली, शोहरत बनाई, इस मौके पे भाग के चले गए और नुक्स निकालना शुरू कर दिए। जितने समझदार वो हैं हम, और अगर वो बड़े समझदार कुछ लोग होते, आज खजली हो रही है कि यूँ खजली। मैं कहता ना ज़मीन उनको जगह दे रही है ना आसमान दे रहा है। वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई शदाई घूमता है। तो कहने का मकसद है कि जिस तरीके से इस फैमिली ने मुल्क को पकड़ा हुआ है, तो आने वाली सरकार है, ये हम कह सकते हैं सरकार भी इनकी बनने जा रही है। सरकार बनेगी और बड़ी शानदार सरकार होगी। जो लोगों को तकलीफ़ें मिली हैं और राहत मिलेगी, और जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसको ताकत मिलेगी दोबारा कि लोकतंत्र बहाल हो, मजबूत हो। जो फर्स्ट फेज़ थी उस सेकंड फेज़ में और मजबूती दी, थर्ड ने और दी। अब तो मजबूती ऐसे बढ़ रही है, मैं सोचता हूँ कि अगर इलेक्शन जिस समय हमने लड़ा, अब लड़ा होता तो कम से कम वो बंदा सिरके के बाल नहीं रहने देता, सड़क पे खड़े होकर उखाड़ लेता था, जो हालत होनी थी। क्यों? इस समय हालात लोगों ने सोचा मैं पता नहीं कोई नेता खड़े होंगे भी होंगे, लोग तैयार थे, लेकिन नेताओं को देख रहे थे कि कौन आदमी, कौन लीडर, कौन पॉलिटिशियन खड़े होंगे। लेकिन लोगों ने पूरा सहयोग किया और जितने भी जो फेजेस हुई हैं, बड़ी शानदार फेजेस हुई हैं। और मुझे तो लगता है कि आखिरी जो फेज़ मोदी साहब ने अपने लिए रखी है कि ऐसा ना हो जाए कि उनकी अपनी सीट ना हार जाए। सर क्या लगे? बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, आप बड़ी सही सोच रहे हो। ये आपका ही तजर्बा है, आप सारे लोग घूमे हो मीडिया वाले, ज़मीन पे देखा है आप, और आपने निचोड़ निकाल दिया है। ये कुछ भी नहीं निकाले, लेकिन आपका निचोड़ जो मीडिया, मेरी तरह छोटा मीडिया, वो सारा ही ईमानदारी से जो काम किया जिन्होंने। बड़ा मीडिया तो अभी थोड़ा सा हिला है, लेकिन छोटा मीडिया, इंस्टाग्राम, अपने मोबाइल, अपने चैनल जिन्होंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, शाबाश है कि आप लोगों ने बड़े तगड़े तरीके से जो जवाब सरकार को दिया है और सही दिया है। तो ये सरकार तो बननी है। बदमाशी हुई है हमारे कठुआ के साथ, और जम्मू में एटलीस्ट ये बात समझ लेनी चाहिए, हमारी जम्मू कश्मीर को एरिया और जम्मू को कह लें, ये इंडस्ट्रियल एरिया के काबिल नहीं है। ये एरिया यहाँ पानी से भरा है, जंगलों से भरा है, हवा पानी से है, रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं, ज़रूरत ही नहीं है यहाँ इंडस्ट्री की। यहाँ वही इंडस्ट्री ज़रूरत है जो यहाँ के रॉ मटेरियल से काम करेगी। आप वहाँ से ला के वो यहाँ आप रेड इंडस्ट्री लगा दोगे, यहाँ बनते हैं तो हम इंडस्ट्री का हाल हम देखेंगे खुद, इसको चलने ऐसे थोड़ी होगा कि ये इलाका ख़त्म कर देंगे,
चंद लोग ला के लूट लेंगे हमारे लोगों के रिसोर्स और हमारे लोगों का नेचुरल रिसोर्स और हमारे दूसरे रिसोर्सेज को कोई चुरा के ले जाएगा, ही नहीं चलेगा। कोई कहेगा कि हमारा लिथियम ले जाएगा, कोई हमारा कहेगा हमारी बजरी रेता ले जाएगा। सबसे प्रायोरिटी पहले लोगों की है, यहाँ के लोगों की। जो सर सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद हालात सामान्य हैं, लेकिन देख रहे हैं तो जम्मू खिते में आतंकवाद एक बार फिर सक्रिय है और घाटी में फिर हमले शुरू हो गए हैं। किस तरह देखते हैं ज्योतिलाल सिंह? क्या कह रहे हो? पुनारा में चले जाओ, डूडू बसंतगढ़ में अभी वो बीडीसी का बच्चा मार दिया गया। 20 लोग वहाँ मिलिटेंट घूम रहे हैं। इन्होंने सीआरपी हटा दी, इन्होंने आर्मी हटा दी बनी से, खनेर से, डूडू बसंतगढ़ से, लाठी से और रामनगर के पहाड़ों से, बनी के पहाड़ों से, बिलावर के पहाड़ों से। इन्होंने इतनी ज्यादती की है, मैं आपको कह सकता हूँ। इन्होंने क्यों हटाई? आर्मी क्यों हटाई? इसका मतलब है ये लोग हालात अच्छे पता ही नहीं था इनको, और हालात किस तरीके से। आप कितने लोग आपसे देख सकते हो, कितने लोग इस समय वहाँ मिलिटेंट घूम रहे हैं। अभी तक आर्मी रिस्टोर नहीं हुई, अभी तक आपकी सीआरपी अब वहाँ रिस्टोर नहीं की गई। जो कंपनी भेजी वही ऐसे ही एक आदमी नॉमिनल तरीके से है। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिस्टोर किया जाए, जो आर्मी और मिलिट्री और जितनी वहाँ लगी थी वापस की जाए, और वो मिलिटेंसी को कवर किया जाए। कश्मीर का आप कह रहे हो हालात अच्छे की बात कर रहे हो। हालात अच्छे होते तो ये अपनी करतूत दिखाते, फिर इलेक्शन लड़ते। फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? अगर इलेक्शन नहीं लड़े तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इन्होंने कुछ नहीं किया। जब आदमी ने किया होता है तो उसके बाद आदमी अपने बंदे कैंडिडेट खड़े करता है। कैंडिडेट उस समय खड़े नहीं करता जब तक उसमें कमज़ोरी होती। कमज़ोरी क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट कमज़ोरी है, मुझे बताओ, पार्टियां बनाने किस लिए? पार्टियां बनती हैं इलेक्शन लड़ने की। जब आप इलेक्शन ही नहीं लड़ते, 3 सीट पे इलेक्शन ही नहीं लड़ोगे हैं। कश्मीर में आपकी फटी अपने आप खुद ही सफाई करवा ली, अपनी पोंछ ली। तो मेरा कहने का मकसद, इधर लड़ने आए हमारे साथ, आओ लड़ लो। आया मजा? लबे नान किए नहीं।